अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमने वो घर का क्या फाइनल डिसाइड किया है। क्या हम वो घर ले रहे क्या नहीं ले रहे। पता है ना, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में सुना ही होगा कि कितने उतार चढ़ाव, कितने मतलब अलग अलग बातें हो रही है वो घर को लेके। कभी पहले तो आप लोगों ने देख लिया था वो घर की कंडीशन क्या थी। उसके बाद मैंने एक से दो चीज़ मांगी थी उन लोग से, साफ़ सफाई और किचन की शेल्फ तो उन्होंने लगा दी थी, बट साफ़ सफाई करना बाकी था। बट उसके बाद पेपर का बात हुआ था एग्रीमेंट का कि वहाँ से हम लोगों को अपडेट जैसी आई थी वैसे हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ओनर यहाँ है नहीं। ओनर ने पावर ऑफ अटर्नी क्या एजेंट के नाम पे करके रख दिया है, तो एजेंट के नाम पे एग्रीमेंट बनेगा। तो ये सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो आप लोगों ने बहुत सारे सजेशन एंड कमेंट्स हमारे तक के पहुँचाए थे, लेकिन डिसीजन लेने के पहले आप लोगों के कमेंट से डिसीजन लेने के पहले एक और कॉल आ गया था। उसके बाद क्या हुआ वो हम बताएंगे अभी आप लोगों के साथ। आपके भाई जान आ जाओ जल्दी आ जाओ। So guys, welcome back to my channel. Yo bro, go pro. तो फिर ये गए थे मिलने। मुद्दे की बात करूँ नहीं, मुद्दे की बात करो, पूरे डिटेल में बताएंगे ना। तो कॉल आ गया था, फिर ये गए थे मिलने के लिए। साफ सफाई तक के ठीक था। ओनर ने पावर ऑफ अटर्नी एजेंट के नाम पे कर दिया था, पेपर ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, ये तब भी ठीक था। अपन बात करने जा रहे थे कि नहीं ओनर से मिलना है अपने को, हम ओनर से मिलके ही एग्रीमेंट करेंगे, ये बात करने गए थे। राइट। बट वहाँ जाके तो और दो नई बात आई। एक पहली नहीं बोले एग्रीमेंट जो है, दूसरी बात ये आई थी बात करने के पहले। एक तो आपको डिपॉजिट जो है ना वो कैश देना पड़ेगा, अकाउंट में नहीं कैश देना पड़ेगा। मतलब 1 लाख रुपए डिपॉजिट था उसका, जो कि हम लोग से कैश मांग रहे थे। और दूसरी बात, जब हम लोग ने बोले ना कि अच्छा ठीक है हम लोग अपने वकील से पेपर चेक करवाएंगे, पावर ऑफ अटर्नी ये ऐसा होता है तो क्या हम लोग एग्रीमेंट कर सकते हैं क्या। तो हम लोग अपने वकील से चेक करा के पेपर बनाएंगे। तो वहाँ से दूसरी बात ये आती है कि वकील भी आपका नहीं चलेगा, एग्रीमेंट हमारे वकील के थ्रू होएगा। ऐसी बात नहीं हुई थी, वकील के थ्रू ये बात हुई थी। वकील के थ्रू नहीं, एजेंट लोग बोले। एजेंट से ये बात हुई थी, आपको जो पेपर दिखाना है अपने वकील को दिखा सकते हो, बट जो पेपर जो बने वो हमारे वकील के थ्रू ही बनेगा। ये बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने बोला था दिखा सकते हो। अदरवाइज पहली जो कॉन्वर्सेशन हुई थी वो ये हुई थी कि एजेंट का जो बेटा है ना, एजेंट का जो बेटा जो हम लोग को घर दिखा रहा है, जिसके हाथ में घर है, एजेंट का बेटा ही एग्रीमेंट बनाता है, तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा आप लोगों के लिए। या फिर ओनर का जो वकील होता है ना, जो उनका घर का एग्रीमेंट पेपर बनाता है, वो बनाएगा। ये हुई थी बात। हाँ, तब मैं फिर इन्होंने बोले ऐसा थोड़ी ना होता है, हम लोग को भी चेक कराना पड़ेगा। ये वो जो ये लोग इनकी कॉन्वर्सेशन हुई होगी, उनको कन्विंस कर लिए कि हम लोग कैश नहीं देंगे, हम लोग अकाउंट में ही देंगे करके। हाँ, तो वहाँ से आता है कि एक काम करो, जो डिपॉजिट है ना वो आप मेरे को ट्रांसफर कर दो और भाड़ा तुम ओनर को दो। हाँ, ये कौन सी बात। पूरा ना झोल झाल हो गया था। मतलब पूरा ना हम लोगों को कंफ्यूज करके रख दिए थे। मतलब जो हम लोगों को लेके गया था ना बंदा, वो एक तो है बच्चा जैसा, मतलब उम्र में ज्यादा है नहीं, वो हम लोगों के साथ ऐसा प्रेडिक्ट करता है, ऐसा अपने आप को प्रेजेंट करता है जैसे उसको बहुत एक्सपीरियंस है। मतलब वो बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत ज्यादा बहुत नॉलेज है, उसका एक्सपीरियंस दिखाता है वो अपना। और बाद में पता चला बोगस था, क्योंकि उसने ही हम लोगों तक ये अपडेट पहुंचाया था कि जिसके हाथ में। तो इतनी 4 बात अगर आप सुनोगे कि एक एजेंट चाहता है कि उसके नाम पे मतलब ओनर के नाम से एग्रीमेंट ना बने, एजेंट के नाम से घर बने और उसी का बेटा एग्रीमेंट बनाए, और उनको कैश चाहिए और बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो आप कैसे विश्वास करोगे, आप क्यों करोगे फिर एग्रीमेंट। फिर बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं। फिर ये मिलने चले गए ऑफिस में, तो ऑफिस में मिलने जाने के बाद पता चलता है कि वो जिसके हाथ में घर है बेचारे ने वो तो बोला ही नहीं है सब। हाँ, एजेंट ने क्या बोला क्लियर, जिसके हाथ में जो डायरेक्ट घर है, बोला नहीं भाई बिना वकील के कैसे पेपर बनाएंगे, ओनर तो बॉम्बे में है, वो तो आएगा। चलो एक शंका मेरी क्लियर हो गई। गुस्सा तो फिर इनको उस पे करना चाहिए था जिसकी वजह से हम लोग गए थे। वही बच्चा जो अपने आप को बहुत एक्सपीरियंस मैन बताता है, उस पे गुस्सा करना चाहिए था कि तूने इतनी बातों को घुमा फिरा के क्यों बोला, इतना झूठ सच क्यों बोला। बट इन्होंने क्या पता गुस्सा किया कि नहीं किया। अपने तरीके से सब आपके सामने बात किया मैंने। तो फिर वो बोले ओनर आ जाएगा, ये हो गया। दूसरा जो है वो कैश वाला मामला भी इन्होंने बात करके कैसे भी करके, मतलब जिसके नाम पे पेपर बनेगा उसी के नाम पे अकाउंट ट्रांसफर करूंगा और भाड़ा भी मैं उसी को दूंगा। बिहेव योरसेल्फ प्लीज। और मैं भाड़ा भी उसी के अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, ये मेरी क्लियर बात हो गई थी। हाँ, तो ये सारी बातें मामला सॉर्ट आउट हो गया। तो चलो कैसे भी करके अपन कॉम्प्रोमाइज करके वहाँ जाके सेटल होने के लिए रेडी थे। ये बात हुई थी कि आज के बुधवार है ना, आज ही के दिन मतलब ओनर आने वाला था हम लोग का पूरा मतलब सब फाइनल करने के लिए। ये हम लोग सब
बात चल रही थी, मतलब जिस दिन से वो घर लिए ना, हो जाएगा, ट्यूसडे को आप चेक कर लेना, एकदम ओके हो जाएगा, सब क्लीनिंग सब हो जाएगी, और वेडनेसडे को अपन पेपर एग्रीमेंट कर लेंगे। पहली बात तो है ना, जिस दिन से वो घर देखे है ना, सब उल्टा पुल्टा औंधा सूंधा हो रहा है। क्योंकि पहला होता है, हम लोग ने पहली बार घर देखने नहीं गए, हम लोग पहले शादी करने के बाद है ना जिंदगी भाड़े पे गुजारे ले, जिंदगी भाड़े पे गुजारे ले। पहला तरीका होता है कि घर देखने जाओ, घर पसंद आया तो तुम ओनर से मिलो, ओनर से बात होगी, ओनर से तुम्हारे को सब सही लगे, हाँ चलो ओनर का भी व्यवहार ठीक है, तुम्हारा भी ठीक है, ओनर को तुम समझ में आया, तुम ओनर को समझ में आया, तुम दोनों की जो भी कंडीशन है, 1-2 कंडीशन वो तुम्हारे सामने रखता है, हम उसके सामने रखते हैं। जब बातें मैच हो जाती है तो वो अपना टाइम देता है कि ये टाइम पे मैं ये काम कराऊंगा और ये टाइम पे हम एग्रीमेंट करेंगे। ये टाइम कंफर्म होने के बाद, सारी चीजें कंफर्म होने के बाद होता है टोकन। वो टोकन होने के बाद फिर बंदा अपना काम कर देता है, हम जाके चेक कर लेते हैं, हाँ भाई हमारे हिसाब से हो गया है रूम का सब सामान काम वाम। उसके बाद सिंपल हम जाते हैं दोनों मिलके एक वकील के पास, एग्रीमेंट करा के आते हैं। एग्रीमेंट जैसे हम उसको कैश देंगे या बैंक ट्रांसफर करते हैं, वो हमको दे देता है चाबी। हो गई वहीं बात खत्म। जिस दिन हमारे हाथ में चाबी आती है उसके बाद 11 महीने के लिए वो रूम हमारा होता है। हम चाहे जैसे भी रखे उसको, हम उसको अच्छे से कलर करके रखे या जैसे भी रखे, उस 11 महीने के बाद हमको रूम ओनर को वैसे ही घर देना होता है जैसे उन्होंने हमको दिया है। वो 11 महीने के बीच में कुछ नहीं होता है। हमने ये भी बोला था कि जो रूम कंडीशन में ना उससे अच्छा कंडीशन हाँ, छोड़ के वो तो ऑब्वियसली होना था बाबू, क्योंकि अपन अपने काम के हिसाब से घर को भी साफ सुथरा रखते हैं और रहना भी अपने को ऐसा पसंद नहीं है, तो ऐसा होता है। बट यहाँ पे सब उल्टा हो गया। पहले तो हम गए बात करने के लिए, हमने बोला रूम ओनर से बात करो, तो बोले रूम ओनर अभी यहाँ है नहीं, व्यस्त है, जो कुछ है करता धरता ये एजेंट है, ये एजेंट है। हाँ, हमने फिर ये सुनने के बाद फिर हम गायब हो गए, हमको नहीं चाहिए बोल के हम साइड हो गए, क्योंकि घर वैसे भी इतना खास पसंद आया नहीं था। उसके बाद फोन आया, बोले ओनर आ रहा मिलने के लिए, आ जाओ मिलने के लिए। हम जब पहुंचे ऑफिस पे तो ओनर था ही नहीं। जिसने हमको बुलाया था वही बच्चा जो बहुत एक्सपीरियंस वाला है वो बच्चा नहीं, एक्चुअली वो उसके पापा उसके साथ रहते, लेकिन उसको है ना समझने नहीं आ रहा, अभी काम शुरू किया उसने। हार्डली मतलब एक महीना हुआ रहेगा उसको। तो वो हम लोग को बुलाया, ओनर से बात करने आ जाओ। हम पहुंचे ऑफिस पे तो जाके पता चलता है कि ओनर है ही नहीं। तो मैंने उससे ही पूछी, कहाँ है भाई ओनर? ओनर से बात करने बुलाया था, कहाँ है ओनर? तो बोले यही ओनर है। बोले इन्हीं के नाम ये सब करता धरता सब कुछ यही है। हाँ, अब वो बंदा भी बड़े उसमें कि मेरे सारे एग्रीमेंट मैं खुद बनाता हूँ, मेरे पास 100 घर है, मेरे पास 150 घर है, सब मुझ पे इतना विश्वास करते हैं, सब कुछ मैं ही कराता हूँ। ओनर लोग मुझे चाबी दे के छोड़ देते हैं, आप बोलो क्या करना है। तब वो इतना बोल रहे तो मैं बोली चलो बोल के देख लेते, भाड़ा कम करो 2000 रुपया तो पहले तो किरकिरी ये नहीं करेंगे। हाँ, तो मैं फिर उनको समझाई कि देखो फ्रेंच विंडो है नहीं, ऊपर से घर इतना गंदा है, आपको सब कुछ उनको दिखाया मैंने। बोली किचन जैसा नहीं है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इतना वर्ती नहीं है जितना भाड़ा आप बोल रहे हो। 20-22 हज़ार कम नहीं होता जितना आप बोल रहे हो। तो उन्होंने वहाँ पे भाड़ा कम किया। चलो फिर भी अपन एग्री हो गए, क्योंकि अपने को एक स्पेस वाला घर चाहिए था, तो अपन एग्री कर गए। अब एग्री हो गए तो बोले टोकन दो बोले, तो बोले मेरी टोकन कितना? तो बोले 10,000 दे दो। 10,000 2,000 बात देखी, 10,000 टोकन मांग रहे मतलब। फिर तो 10 मैंने बोली नहीं 5,000 ठीक है, टोकन होता है। तो बोले क्या बोलते टोकन तेरे को अभी दे, बात का तरीका देखो, तू अभी दे या बाद में दे, बात है कि चना 10 दे दे, बोले हम लोग को काम कराना। अरे लेकिन आपको इतना समझ में आना चाहिए, मैं 10 दूं या 5 दूं बात वो नहीं है। टोकन एक छोटी सी अमाउंट होती है। 5,000 रुपए देते थे टोकन, तब मैं दूंगी, तब मेरे को एक पेपर मिलेगा। जब मैं बड़ी अमाउंट दूंगी, जब मुझे पेपर मिलेगा और वकील सामने होगा, मेरे पास प्रूफ होगा कि मैंने आपको पैसा दिया है। सही? तो समझ में आता है। इतना आजकल के एजेंट लोग को ना, सच बोल रही हूँ, कुछ एजेंट लोग को, सबको नहीं, कुछ लोगों को इतना एटीट्यूड है ना, जैसे कि अगर वो नहीं हो ना तो हम लोग तो बेघर रहे, हम लोग तो रोड पे रहे, मतलब जो भी भाड़े वाले लोग हैं बहुत ज्यादा। तो बोलने का मतलब इतना एटीट्यूड दिखाने के बाद जब मैंने चलो टोकन दे दिया, 5,000 रुपये टोकन दे दिया उनको, उसके बाद उन्होंने एक डेट दिया मुझे कि ये टाइम पे तुमको घर मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने जो मुंह खोला, दलाली कहाँ, आप यकीन मानो कि आप सोचो अगर एक रूम की दलाली, उसमें रुक जा, एक भाड़ा जाती है नॉर्मली, दो भी जाता है, देखो 2 दलाली भी चलती है। कैसे चलती है पता है? आप बिल्कुल ओनर से ले ही नहीं रहे हो, मतलब वो बोलते हैं कि मैं ओनर से दलाली लूंगा ही नहीं। हम लोग ओनर लोग से दलाली लेते ही नहीं है। जो भाड़े पे घर देख रहे हैं ना, हम लोग उनसे दलाली लेते हैं। और दलाली कितनी चाहिए उनको? 2 दलाली, 2% नहीं, 2 दलाली, 2 अक्की दलाली। अब इस मुद्दे पे आपके भाईजान बात करेंगे आप लोगों के साथ। 2 दलाली बोले तो खाने का काम नहीं। अगर सोचो फॉर एग्जाम्पल क्या रूम का भाड़ा, अभी मैं बताओ, अगर वो 20,000 का रूम था रेंट, अगर उसका 20,000 रुपया है तो एजेंट को 40,000 रुपये चाहिए। सोचो, मतलब शिफ्टिंग का खर्चा आप करो, वो अलग खर्चा,
और ये दलाली जो दलाली लोग का घर दिखाकर खाली ये डील करने के जो 40,000 रुपए मांग रहे हैं, किस चीज के मांग रहे हैं? आज भी तो मैं कम करा के 18 करवा दिया था, 18 का 36 दो दलाली मांग रहे हैं। हाँ, चलो हमने 18,000 भाड़ा करवा दिया तो 36,000 मुँह फाड़ रहे। अब सोचने वाली बात ये है कि कहाँ से देंगे वो 36,000 रुपया? वो 36,000 दो, उसके बाद तुमको घर को कलर कराना है, उसको लाली पोता करने का शिफ्टिंग करना है, और शिफ्टिंग में से बताओ ना बहुत ज्यादा खर्चा होता है। लोगों को लगता है बस सामान उठा है डाल दी, जो लगेज का पैसा वही, लेकिन शिफ्टिंग हम लोग उनको ये बोले भी कि आप एक दलाली ले लो, 18,000 रुपए ले लो। 18,000 भी कम नहीं होता, 18,000 बहुत होता है। मतलब कुछ करना ही नहीं है तुमको, क्या करना है? ऐसा नहीं हो कि हम बहुत दिन से पीछे पड़े, हमको 50 शोरूम दिखा दो, मेरी मेहनत बनती है। 18,000 भी कम लग रहा है हमको। काम रहता है यार, काम देखो उनकी कितनी मेहनत है, क्या है वो छोड़ दो, लेकिन एक 18,000 कम अमाउंट नहीं होता है। तुम एक घर दिला रहे हो तो 18,000 रुपए तुमको मिल रहा है। ऊपर से इन लोग का ये भी है कि तुम 11 महीने का एग्रीमेंट बनता है, 11 महीने के बाद अगर तुम वो रूम में रह रहे हो, तुमको खाली नहीं करना है, तो भी तुमको वो भाड़ा रिटर्न देना है। मतलब 2 दलाली अब मांग रहे हैं तो वही 2 दलाली तुम बाद में भी दोगे। क्यों? बेकार हो 11 महीने। ये रूल तो बहुत ही गंदा है। एक दलाली देने के लिए हम लोग रेडी थे, 18,000 रुपए हमारे जेब से देने के लिए हम लोग रेडी थे, क्योंकि मालूम है बनता है। अब छोटा कहीं पे भी घर लेने जाओ, क्योंकि हम लोग बिल्डिंग में जा रहे हैं इसके लिए। बाकी हमारे जो परिचालन में रहते थे, हमने कोई नहीं करता है, एक बार भी पूरी दलाली नहीं दी की। अपन नहीं बाबू, सब देखो एजेंट लोग का कैसा होता है, बहुत अच्छे एजेंट्स भी होते हैं जो है ना, जैसे अगर 6,000 7,000 भाड़ा है ना रूम का, तो पूरा 6,000 7,000 भी नहीं लेते, 4,000 5,000 में खुश हो जाते हैं लोग। खुद सामने से बोलते हैं कि अगर ऐसा एक बार बोलेंगे ना पूरा चाहिए दलाली, तो लोग खुद बोल देते 5,000 दे दो, क्योंकि उनको पता है। अभी देखो जहाँ हम लोग रह रहे हैं, हमारा खुद का घर है, ये जो हमारा खुद का घर है, अभी इधर कोई भी एजेंट आएगा ना, कोई भी भाड़ात्री आएगा ना, तो उसको एक दलाली देनी पड़ेगी, ये है कंपलसरी। और ओनर का क्या काम रहता है? ओनर का काम रहता है दिल की खुशी से गुड लक दो। और दूसरा, जो हमारा फेडरेशन को हम लोग को अमाउंट देना है 4-5 हज़ार जो भी है वो देना, 2100-2200 रुपये जो भी है वो देना, और प्लस 4-5 हज़ार रुपया सोसाइटी को देना। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ का भाड़ा 8-9 हज़ार है, फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं मालूम अभी एग्जैक्ट, तो वो 8-9 हज़ार रुपया रेंटल आके एजेंट को देगा एज अ दलाली, और वही 8-9 हज़ार रुपया मेरी जेब से जा रहा है, क्योंकि मुझे फेडरेशन को भी देना है और मुझे सोसाइटी को भी देना है। बट ये लोग मुझसे किस हिसाब में 2 दलाली मांग रहे हैं? मुझसे हम लोग से किस हिसाब से? अकेले। मतलब तो ये समझ नहीं आ रहा। ओनर से कुछ नहीं लेना है। मुझे ऐसा लग रहा है वो दलाली के अंदर ही सोसाइटी और कमेटी का निकालने के लिए ओनर ने बोला होगा। ऐसा नहीं है, बाद में गुड लक देता है, वो तो क्या देंगे, गुड लक देंगे तो भी। यहाँ तक कि आप लोगों को पता है, घर खरीदने की बात हो रही थी माड़ा में ही, तो सोसाइटी के लिए भी 1% मांगा था बंदे ने, एजेंट ने पैसा। हाँ, 1% मांगा था कि अगर आप 50 लाख का घर ले रहे हो तो 50,000 दलाली मेरी बनेगी। उसने तो 1% मांगा था। इन लोग 2%। अगर मतलब सोचो आप घर ले रहे हो तो 2 दलाली दोगे, रेंट पे ले रहे हो, 11 महीने के रेंट पे ले रहे हो, तो आप 40,000 रुपए दोगे किसी को? तो हम लोग ने कन्विंस भी किया कि कम करो, नहीं बंदा मानने को रेडी नहीं है। तो भाई इतना तो फोकट नहीं आ रहा अपने पास पैसा, अपन बहुत मेहनत से पैसे कमा रहे। हम लोग वहाँ से ऐसे हाथ जोड़ के निकले कि हमने आप लोगों को बहुत बर्दाश्त किया, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया, आपको ऐसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें माफ़ करो, हमारा टाइम वेस्ट हो गया 4-5 दिन और वेस्ट नहीं कर सकते। तो इतना डिटेल में मैं आप लोगों को बताती हूँ। पता नहीं कुछ लोग, आधे लोग बोलेंगे क्या पागल है कितना डिटेल में बताती है, और कुछ लोग ये समझते होंगे कि डिटेल में क्यों बताती हूँ, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ है ऐसे कोई और सफर ना करे। और अगर किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस है कि सही में 2 दलाली देनी पड़ती है एजेंट लोग को, तो प्लीज कमेंट करके बताओ। और ये भी बताओ, शायद मुझे नहीं मालूम होगा क्यों देनी पड़ती है, क्या करते 2 दलाली का, क्या करते? और एज पर द नॉर्म भी चेक करें रूल क्या है दलाली का। रूल, हाँ, रूल देखकर मुझे अगर आपको नॉलेज होगा दिखा दे कि भाई दलाली 2 दलाली लगती है, बता दो मेरे को, तो हम देंगे वो सब। हाँ, हिसाब से मैं तो अभी एक ही बात बोल रही हूँ भाई, कोई को मैं 2% होती है खाली, 2%। क्या एक्चुअली दलाली 2% होती है सिर्फ, 2%। हाँ, 2% बोले तो अब 20,000 का 2% कितना हुआ? 4,000 रुपया है ना? नहीं 8,000, 800 रुपया बनता है। क्या बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बाबा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। ऐसी कुछ है जहाँ तक मुझे आइडिया है। नहीं 1% बोले नहीं बाबू, 1% लिया उसने, 1% बोला था जब घर खरीदने की बात हुई। 2% ऐसा होता है, 1% यहाँ से 1% यहाँ से। बोलते ओनर से बिल्कुल कुछ नहीं लेंगे। अरे नहीं ले रहे तो अच्छी बात है, बेचारे को वैसे भी ओनर को वैसे भी सोसाइटी और कमेटी को देना ही पड़ता है, तो ओनर से नहीं ले रहे तो तुम अच्छी बात है, लेकिन रेंटल को तो बख्श दो। क्योंकि देखो आज की तारीख में अगर तुमको 36,000 40,000 रुपए अगर हम लोग दलाली देंगे, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी 6-7 हज़ार रुपए भाड़े पे घर में रह रहे हैं। साल भर का भाड़ा 60,000 रुपया होगा,
मेरा खुद था साल भर का भाड़ा 60,000 रुपए, तो मैं साल भर का भाड़ा एक दलाल को क्यों दूं, एक एजेंट को क्यों दूं? और सब लोग ऐसे नहीं होते, सारे एजेंट्स ऐसे नहीं होते, बहुत समझदार, बहुत मैच्योर, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं। खुदा कि वो घर को कैंसिल कर दिया, कहीं ना कहीं आप लोगों के भी 80% कमेंट यही थे कि वो घर को कैंसिल कर दो, अलग अलग रीजन से आप लोगों ने बोला। और हमने भी कैंसिल किया हो तो बता दो आपने क्यों, और कुछ दलाली ने कुछ कम किया था, दलाली हाँ करते, दलाली पे आया था लास्ट में, 1.5 दलाली पे आया था, लेकिन हम लोग बोल रहे भाई 18 लेके खत्म करो, नहीं बोले झटके से बोलते लो तुम्हारा टोकन लेके जाओ। हाँ। अरे भाई क्या भिख पड़ी है क्या हमारे को? हाँ मैं नहीं थी साथ में, ये गए थे अकेले, ले लो टोकन ले लो, क्या अकेले गए? जा भाई। अरे तेरी हर बात मानने को रेडी है, तेरे वकील से पेपर बनाएंगे, एडजस्ट करने के लिए रेडी है, जैसा तू बोल रहा है वैसा हर एक चीज के लिए मान रहे। तू घर वैसा होता ना एक बार अपने हिसाब का प्रॉपर, तो 2-4 हजार दे भी देते यार, तो समझ में भी आ, चलो अपने कॉम्प्रोमाइज लेकर। नहीं घर की बात नहीं बाबू, बंदे का व्यवहार पहले से ठीक रहता ना। हाँ, तो मैं दे भी देती। बंदा पहले से एटीट्यूड दिखा रहा है। आप लोगों के साथ मैंने वो वीडियो शेयर किया था जिसमें हम लोग बात करने गए थे, टोकन देने गए थे, तो वो बंदा कैसे बात कर रहा था, 10,000 ही चाहिए था उसको, उसका व्यवहार वैसे ही पहले से ही तरंगा था। तो जान दो बाबा, अपने को 11 महीने के लिए और सरदर्द नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है कि जिसके थ्रू आप जा रहे हो घर लेके, वो दलाल का बहुत मेन रोल रहता है कि वो आप जब घर खाली कर रहे हो तो आपकी जो रकम डिपॉजिट के थ्रू ओनर के पास है, उसको निकालने में सबसे बड़ा हाथ एजेंट का होता है। अब ये एजेंट पहले ही इतना झूठ सच बोल रहा है, दोनों के दोनों, जो हमको लेके गए वो भी और जिसके पास घर है वो भी, दोनों वैसे है, दोनों की मिली भगती। तो कल को हमारा जो 1 लाख रुपए डिपॉजिट के लिए हम देते, उसके टाइम पे कितने 36 नखरे करते थे लोग। फर्स्ट हम देखने गए थे, जो भाड़ा क्या था, जो थे मेन एजेंट, पहले बोले भाड़ा कम नहीं होएगा, फाइनल नहीं, कुछ गुंजाइश ही नहीं है। वो बाद में हुआ, बिल्ली नहीं रख सकते, और बाद में मालूम पड़ा होएगा। एक बार तुम बोले नहीं होएगा, इस नहीं, बाद में कैसे कैसे बात करते 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 कन्विंस हुए वो कम भाड़े में। तो ऐसा चलो कोई नहीं, अभी हमने वो घर कैंसिल कर दिया, होप से नया घर ढूंढेंगे अपन। अभी नहीं, मैं तो हिम्मत ही आ गई, मैं देखूंगा, अगर मिला तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने इस आश्रम में गुजारा करेंगे। ठीक है, हिम्मत क्यों आ रही बताए, 1 महीना बचा है मुश्किल से, उसके बाद रमजान चलेंगे। शिफ्टिंग हम लोग घर मिलता है तो ही हम लोग शिफ्ट करेंगे। अगर आप लोग ये स्टार्टिंग जब जो अभी से 15-20 दिन में अगर घर मिला तो ही शिफ्ट करेंगे हम लोग। घर के भाव क्यों चढ़े हुए मैं आप लोगों को बताती हूँ, मेन मुद्दा एक और, क्योंकि है ना घर ना अभी यहाँ पे कोई खाली ज्यादा है नहीं, पहली बात तो, और है ना लोगों ने ना बहुत दिमाग लगा के घर को बनाया है। यहाँ पे 1 RK को 1 BHK बना दिए, 1 BHK को 2 BHK बना लिए, मतलब वो जगह को यूटिलाइज करके बना के रखे हुए। और फ्लैट्स खाली क्यों, उसके पीछे 2 रीजन है एक्चुअली। बताओ। एक, अभी वो 6 नंबर वो पट्टा टूटा एक्चुअली, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम, नई बिल्डिंग बन रही है, तो वहाँ की जितने झोपड़पट्टी की लोकेलिटी थी, सबको बिल्डर ने पैसा दिया मोटी रकम भाड़े पे रहने के लिए। तो लोग को क्या, वहाँ पे जो लोग भाड़े पे थे, खुद का भी थे, 2-5 और एक्स्ट्रा करके लोग, सब लोग भाड़ा में शिफ्ट हो गए, तो फ्लैट वहाँ के हो गए खाली। और जो रेगुलर खाली होते रहते वो खाली क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सब लोगों के भी एग्जाम्स बचते नज़दीक से, तो जो भी रूम्स खाली होते हैं ना एग्जाम्स के बाद ही खाली होते हैं, वेकेशन के टाइम पे, कि अभी एक सबका स्कूल ट्यूशन सब फिक्स रहता है, तो कोई घर जल्दी खाली नहीं करता। और अपन अपने गलत टाइम पे घर ढूंढ रहे, क्योंकि अपना सही वक्त आ रहा है, अपना सही वक्त आ रहा है, और लोगों का भी ये गलत टाइम है घर खाली करने का, तो वो खाली नहीं कर रहे और अपने को मिल नहीं रहा है। तो उस वजह से जिसके पास अपन जा रहे हैं ना, वो चाहते कि ना उनको कहीं से अर्निंग नहीं हो रही है, तो वो पूरी अर्निंग अपने से करे। हाँ ना, ये तो बात है, हमारी बजा दो। मतलब महीने भर से कोई घर गया नहीं है, तो जहाँ से एक दलाली आके पेट भर सकते, सुकून से अपना राशन पानी गुजारा कर सकते, खुश रह सकते, नहीं उसको डबल 40,000 दो, ऐसा नहीं करो। दोबारा विश्वास कैसा करेगा कोई भी आप पे, तो ऐसा है। इसलिए मैंने किसी भी एजेंट का नाम नहीं लिया अपने किसी भी वीडियो में, क्योंकि मैं किसी के प्रोफेशन पे बात नहीं लाना चाहती, किसी के कैरेक्टर नाम लिया ना, किसी उसका वो लिया, क्या बोलते हैं, किसी का एक जो क्या बोलते हैं उसको, बोर्ड का भी नाम नहीं। आज तक मैंने कौन सी बिल्डिंग में घर देखा वो नहीं बताया, कौन से एजेंट ने दिखाया वो नहीं बताया, मैंने सब चीज़ प्राइवेट रखी है, बस खाली आप लोगों को रूम दिखाए हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं बताया है। सिचुएशंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत मदद मिल जाती है। आप लोग मुझे बताना, चलनी चाहिए ना एक्चुअली। नहीं अपन देखो किसी के काम पे बात नहीं लाते, कभी मेरी आदत नहीं है ये चीज़ कि किसी के काम को तकलीफ में डालूं। लोग अगर ऐसा सोचते रहेंगे कि डर के मारे नहीं बता रहेंगे, तो मैं घंटे डरता हूँ किसी से, पहले बता रहा हूँ मैं घंटा डरता नहीं किसी से। अरे वो का आपने ब्लॉग देखते हुए डाला, बता रहा हूँ, और रोज ये बात ना करके मैं नाम नहीं बता रहा हूँ एजेंट लोग का, पर ना उन लोग का नाम बताना चाहिए मुझे, ताकि दूसरे लोग ऐसे उन लोग के पास जाके ना अपना टाइम वेस्ट ना करे। मुझे बताना चाहिए, लेकिन मैं नहीं बता रही, क्यों जान दे अपने वजह से किसी और का रोजी रोटी में ना पाता है, उनके भी घर में बच्चे कच्चे होंगे, तो जान दो ये चीज़ है। हाँ, लेकिन आप लोग
अब बातों से ना अपने आप को सतर्क रखो, कभी भी ना अपना टाइम वेस्ट मत होने दो, जैसे हमारा हुआ पहली बात में ही वो कर दो। मुझे पहले ही ले लेना चाहिए था डिसीजन जब उन्होंने अपना एटीट्यूड दिखाया था, लेकिन मैं बोली जान दे उम्र वाले, जान दे उम्र वाले, जान दे उम्र वाले। एक था उम्र वाले और एक था कम उम्र वाला तो ये क्या बोलते थे पता है, अरे वो बच्चा है रे अभी सीख रहा है। पता मैंने उसके बाप के सामने बोला, उसके बाप के सामने बोला मैं नहीं, वो चुप बैठा था, वो कुछ बोल नहीं रहा था। वो मान भी नहीं रहा उसकी गलती है। बाप को बोला बड़ा बोला था खाकर उसको, वो सीखेगा कब? उसके बाप के सामने मैंने बोला उसको सीखेगा तभी इतना तो कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। एक था कम उम्र वाला और एक थे बहुत उम्र वाले, जो कि अपने आप को है ना बहुत ज्यादा ही वो बादशाह ही समझ रहे थे ना, और एटीट्यूड बाप रे। चलो खैर, अल्लाह हाफिज। आप लोग अपना ख्याल रखना। ये 2 दलाली वाला मामला मेरा सॉर्ट करना, जरा बताना अच्छा मतलब कहाँ कहाँ ऐसे रूल है भाई सच में भाड़े के रूम के लिए, ठीक है। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।